बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल फीफी एफएक्स। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड को एनालाइज करेंगे वीकली फोरकास्ट के साथ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज़ों की बात करेंगे। इसके अलावा डेली सपोर्ट की एंड रेजिस्टेंसों की ऐसे लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको इंट्राडे में एक अहमियत का हामिल बनेंगे, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उठाने का आपको मौका देंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो वीकली फोरकास्ट होती है इसके जो लेवल्स होते हैं, मैं खुद ये किया करता था कि जो लेवल्स होते थे मैं लिख लिया करता था साइड के ऊपर, मतलब याद रखा करता था, खुद याद रखा करता था, क्योंकि सीख के ही चीज़ें हमेशा आती हैं। क्योंकि जो लेवल्स आज बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में। अक्सर लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जब शुरू हो जाती है या इंट्राडे ट्रेडर जब जारी हो जाती है, जिस टाइम ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, वो जो रीसेंट मार्केट चल रही होती है उसकी बाय सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना शुरू कर देते हैं। वो हालांकि मैं भी आपको डेली आपके साथ अटैच होता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जो इस वीडियो में आपको बताई जाएंगे ना लेवल्स वीकली के ऊपर भी, वो लेवल्स को भी आप इंट्राडे में थोड़ा सा शामिल करने की कोशिश किया करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल इसके अंदर बताए जाते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करें और इंपॉर्टेंट चीज़ों को कभी मिस ना किया करो। तो प्लीज़ चैनल को और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके अंदर मैं लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ गोल्ड से रिलेटेड। उसके अलावा अपॉर्चुनिटियाँ, फंडामेंटल, टेक्निकल और टेक्निकल के अलावा जो से स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उसके अंदर मैं देता हूँ। उसके अंदर चीज़ें बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें ये इम्पोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। क्योंकि लोग हमेशा एक चीज़ को ही पकड़ते हैं, एक चीज़ को ही देख रहे होते हैं, वो एक ही तरफ चलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फॉरेक्स एंड गोल्ड ऐसी चीज़ है जो एक साइड पे कभी भी चलती नहीं है। कभी फंडामेंटल हावी हो जाते हैं, कभी टेक्निकल हावी हो जाते हैं। तो इनको इसको समझने की ज़रूरत होती है। और तो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं यही चीज़ें सिखाता हूँ। जो लेवल ब्रेक हो जाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, या फिर जो लोग फंसे होते हैं उनको ये बीच में से निकालने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। और उनके साथ मैं 16 घंटे खुद अटैच होता हूँ पर्सनली तौर पे, और उनको बाय स्पोर्ट सेल रेसिस्टेंस के अलावा वो कुछ भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं अपने अंदर से, कुछ भी गोल्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझसे वो पूछ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर वो कोई भी चीज़ ऐसी पूछेंगे जो उनको कहीं और से नहीं प्रोवाइड होती, तो वो इंशाल्लाह ताला हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगी और आपको ऑल टाइम जो सी हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आज गोल्ड के बारे में बात करते हैं कि टेक्निकल लेवल्स गोल्ड के क्या क्या हो सकते हैं। गोल्ड के टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से अगर थोड़ी बहुत बात की जाए तो पहले लेवल से पहले हम डाटे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पुराने तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ाएं। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं फंडामेंटल डेटों की, क्योंकि मैंने बताया कि फंडामेंटल डेटे बहुत ज़्यादा ख़ास अफेक्ट डालते हैं गोल्ड मार्केट के ऊपर, अच्छे खासा इंपॉर्टेंट। और फंडामेंटल डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर अगर आप फंडामेंटल के ऊपर अपनी गिरफ्त पक्की नहीं रख सकते तो आपको जो सा टेक्निकल को भी नहीं देखना चाहिए। तो खास तौर पे आपको फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल हिसाब को आप देखा करें। तो फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से अगर बात की जाए, पीर और मंगल को कोई ऐसा खास डाटा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाले। असल डाटे शुरू हो जाएंगे इसके बुध वाले दिन से। सीपीआई के डाटे हैं, सीपीआई वाई, सीपीएमएम का डाटा है, मतलब इन्फ्लेशन डाटे। अगर इन्फ्लेशन डाटों की थोड़ी सी बात की जाए, इन्फ्लेशन डाटों के ऊपर ये चीज़ बताई जा रही है, ये चीज़ कही जा रही है कि जो इन्फ्लेशन है वो कूल डाउन अगर होती है तो हमें लगेगा कि 25 बीपीएस का इजाफा नहीं होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है कि 25 बीपीएस का इजाफा नज़र आ रहा है। लेकिन जो डाटा आया था पे रोल का वो थोड़ा सा बैड आया था, 209 के आया था। हालांकि उसकी एक्सपेक्टेशन मैं खुद भी गुड की कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ये 270 280 तक आना चाहिए। लेकिन मार्केट का जो डाटा था 209 के आया, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है जिसको कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई अच्छा भी नहीं था। लेकिन इससे ये नहीं है रवैया के फेड का बदल जाए, वो 25 बीपीएस का इजाफा ना करे। मुझे अभी भी लग रहा है कि 25 बीपीएस का इजाफा वो कर सकता है। लेकिन ये जो एक चीज़ है जिसको चेंज कर सकता है, जो माइंड को चेंज कर सकता है, वो ये बुध वाला दिन डाटा है। सीपीआई वाई के डाटे जो उनसे 2-3 डाटे हैं ये, अगर तो ये कूल डाउन आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा गुड में नहीं आते, थोड़ा बैड के अंदर आ जाते हैं और रिफ्लेशन कूल डाउन हो जाते हैं, फिर वो सोच सकता है कि 25 का इजाफा ना करे। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी करेगा। उसके अलावा जो उनसे जुमेरात वाले दिन पीपीई के डाटे हैं, पीपीई वाई पीपीएमएम के डाटे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटे हैं। मतलब ये तो 2 दिन है इन्फ्लेशन डाटों से भरे हुए हैं और ये फैसला करेगा कि अब जो है
इन्फ्लेशन के हिसाब से 25 का इजाफा करना है या नहीं करना, ये सारा कुछ साबित करेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए नीचे की तरफ जुमे वाले दिन रिवाइज जो है कंज्यूमर सेंटीमेंट का डर, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो दो दिन है ना, बुध और जुमेरात के दिन, ये खासे इंपॉर्टेंट डेटे हैं और अच्छा खासा इफेक्ट डालेंगे गोल्ड मार्केट के ऊपर। अब गोल्ड की बात कर ली जाए कि गोल्ड के लेवल्स इंटरनेशनली तौर पे और टेक्निकल तौर पे क्या क्या हो सकते हैं। गोल्ड का अगर इंसार करें और गोल्ड को हम देखें तो 1925 पे फिलहाल वो बंद हुआ है। अब ये मंडे वाले दिन मार्केट क्या कर सकती है, मतलब कल खुलते ही ओपनिंग क्या कर सकती है। अच्छा, एक तो ये लग रहा है कि मार्केट, अगर दो रुख आपको बताऊंगा, फिर एक रुख बताऊंगा कि इस तरह मुझे लग रहा है कि पर्सनल तौर पे जा सकती है। अगर दो रुख के हिसाब से अगर मार्केट 1925 से घिसट के नीचे आती है तो फ्रेश बाय हम करेंगे 1916 से 1914 के अंदर। ये एक किस्म का पिवट पॉइंट है, इसका पिवट पॉइंट इस जगह पे मौजूद है। 1916 से 1914 के ऊपर पिवट पॉइंट मौजूद है। अगर यहाँ आपको मार्केट मिलेगी तो आप यहाँ से बाय का रिस्क ले सकते हैं। और अगर मार्केट पहले ऊपर जाती है, मतलब कि यहीं से जहाँ पे मार्केट अभी बंद हुई हुई, अगर ऊपर जाती है तो मेरी सेलिंग होगी 1938 से 1940 के ऊपर, क्योंकि 1932 से 33 के ऊपर लोगों ने ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर चुके होंगे दोबारा। अगर वो वहाँ करेंगे तो 1938 से 40 के एसएल देंगे तो वो ये हिट कर सकता है। क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1938 और 40 की तरफ जब मार्केट जाती है, उन्होंने ये चीज़ भी देखनी है कि ओवरऑल सेलिंग ज़्यादा तो नहीं होगी। अगर ओवरऑल सेलिंग ज़्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली वो गोल्ड को बुलिश ले जाएंगे और 1962-63 तक भी मार्केट अगले वीक के अंदर फिर जा सकती है। इस बात का आपने बड़ा ख्याल करना है। मतलब कि पहला हमारा बाय सपोर्टिंग एरिया हो गया 1916 से 1914 का एरिया, और ऊपर 1938 से 1940। ये हो गया एक छोटा सा इंट्राडे हिसाब जो कि मार्केट कल एक्सपेक्टेशन कर सकती है। क्योंकि मैंने बताया कि जो इंट्राडे हिसाब होता है उसके अंदर की जो रेजिस्टेंट और सपोर्टिव होती है वो और किस्म की होती है डेली के ऊपर, जो वीकली होती है वीकली के ऊपर और किस्म की होती है। अब मैं आपके साथ वीकली सपोर्टें शेयर करने लगा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो अब बाय सपोर्ट के अगर हिसाब से बात की जाए तो 1916 से 1914 का एरिया पहला सपोर्टिंग एरिया, 1908 दूसरा सपोर्ट एरिया, 1898 इसका तीसरा सपोर्ट एरिया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, इसके नीचे जब तक मार्केट डेली क्लोज नहीं देने में कामयाब होती या फिर वीकली क्लोज देने में कामयाब नहीं होती, मार्केट को फुल सेलिंग में नहीं जाएगी। 1898 तीसरी सपोर्ट, 1888 इसकी पहली वीकली सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा दूसरी वीकली सपोर्ट इसकी फिलहाल मुझे लग रही जो 1874 के ऊपर मौजूद है। मतलब कि अब सपोर्टें मैं फिर दोहरा देता हूँ आपके साथ। 1916 से 1914 का एरिया पहली सपोर्ट एरिया, 1908 दूसरा सपोर्ट एरिया और 1898 तीसरा सपोर्ट एरिया। पहली वीकली सपोर्ट 1888 के ऊपर मौजूद है और अगली वीकली सपोर्ट 1874 के ऊपर मौजूद है। ये इसकी 5 सपोर्टें होगी इंपॉर्टेंट। अब सेलिंग रेसिस्टेंसों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंसों की। 1838 से 1840 पहला रेसिस्ट एरिया, 1854 से 1856 दूसरा रेसिस्ट एरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया ये। और इसके अलावा 1864 इसकी जो सी वीकली रेसिस्ट बन जाएंगी। मतलब ऊपर मुझे कम से कम मतलब 1964 तक ऊपर लग रही है। मतलब कि पहला रेसिस्ट एरिया 1938 से 1940 के ऊपर मौजूद है। अगला रेसिस्ट एरिया 1956 से 1954 वाला एरिया, और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली रेसिस्ट है वो आ जाएगी 1964 के ऊपर। अब ये देखना है कि अगर मार्केट उठ के ऊपर भी जाती है ना, तो जो 1964 का एरिया है ना, यहाँ पे ये बायर्स को बसाएंगे। फिर ये चीज़ हो सकती है अगर फ्रेश बाय में मार्केट जाती है, पहले मार्केट 1938 को ब्रेक करे, 38 के बाद 54-53 तक जाए, वहाँ से रेसिस्ट ले, 1936 और 38 के एरिया को रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट जाके 1962-64 पे जाके लोगों को ये वहाँ पे जाके क्या करेंगे, बायर्स बनाएंगे, फेक ब्रेकआउट देंगे, फिर वहाँ से मार्केट गिर के 1900 और 1910 तक मार्केट आ सकती है। तो ये इसका सिनेरियो अगले वीक के अंदर मुझे लग रहा है हो सकता है। बाकी अल्लाह की ज़ाहिर बेहतर जानती, जो मुझे फील हो रहा है वो मैंने आपके साथ सारा टोटली शेयर कर दिया। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप बिगिनर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें गोल्ड से रिलेटेड पूछना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और भी मेरे 7 बंदे अटैच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, क्योंकि जो लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं वहाँ पे मैं अपडेट भी करता हूँ। उसके अलावा फंडामेंटल चीज़ों के हिसाब से भी उनको ट्रेड करवाता हूँ, और इंपॉर्टेंट जो कि नुकसान में भाई उनको भी इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट में पूरी लाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, फॉरेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 100% कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन 100% प्रेडिक्शन देने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि गोल्ड सुनता सबकी करता अपनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।